हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपकी बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। तो उसमें सबसे प्रमुख है आपको BSSC CGL 3 बिहार दरोगा मुख्य एडमिट कार्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड, सहायक प्राध्यापक के 4638 और BSSC CGL 1 का रिजल्ट है जो कि इसी सप्ताह है, जो कि काफ़ी संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल है जो कि उत्तर प्रदेश में RO और ARO की परीक्षा हुई थी। तो प्रयागराज समेत प्रदेश के 17 जिलों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 RO ARO भर्ती परीक्षा 2 पालियों में रविवार माइनस मार्किंग के विरोध के साथ हुई, जिसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति सिर्फ कितनी रही, 36.44% रही। परीक्षा पर सीधा असर कोरोना का पड़ा है, क्योंकि जब यही परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी उस समय उपस्थिति 50% से ज़्यादा रही थी। कोरोना को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प भी दिया था जहां अभ्यर्थी सुगमता से परीक्षा दे सके। आयोग के इन सब कदमों के बाद भी कोरोना का प्रभाव परीक्षा पर दिखा और उपस्थिति 36.44% तक ही सीमित रह गई। परीक्षा के लिए 3,83,122 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। विरोध में काले कपड़े पहनकर है जो कि 103 केंद्रों पर परीक्षा दी गई। क्यों हुआ था? क्योंकि ये माइनस मार्किंग विज्ञापन में नहीं था, लेकिन एडमिट कार्ड में माइनस मार्किंग का जिक्र था। यूपी से जुड़े हैं जो कि कई सवाल है जो कि प्रश्न पूछे गए थे। तो RO ARO की परीक्षा में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के पेपर में थोड़ी बहुत दिक्कत रही। हालांकि कुल मिलाकर अभ्यर्थियों ने पेपर को संतुलित बताया। सामान्य अध्ययन में समसामयिक प्रश्न सरल थे। वर्तमान में घटित घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को भी शामिल किया था। उत्तर प्रदेश से जुड़े सवाल बड़ी संख्या में शामिल रहे। सामान्य अध्ययन में अभ्यर्थियों को 2 घंटे में 140 सवालों का हल करना था। वहीं दूसरा प्रश्न पेपर हिंदी था, जिसे अभ्यर्थियों ने आसान बताया। इसमें अभ्यर्थियों के लिए एक पेपर में 40 प्रश्न जिसे 1 घंटे में हल करना था। सामान्य अध्ययन में कंगना रनावत पर भी है जो कि सवाल आया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कंगना रनावत की जो चर्चा है, आप देख रहे हैं बॉलीवुड में नशे के कारोबार में मुखर होने वाली कंगना रनावत की चर्चा इस समय चारों तरफ है। RO ARO परीक्षा में अदाकारा कंगना रनावत से छूती नहीं रही। सामान्य अध्ययन के प्रश्न संख्या 25 में कंगना रनावत का भी नाम शामिल रहा। सही जवाब भी कंगना ही था। दरअसल परीक्षा में सवाल पूछा गया कि वर्ष 2020 के किस अदाकारा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसमें 4 अदाकारा कंगना रनावत, भूमि पेडनेकर, श्रद्धा कपूर और तापसी पन्नू का नाम है। मतलब साफ है कि आपको करेंट अफेयर्स जो है आपको, हालांकि पद्मश्री की बात करें तो ये आपको मिल चुका है जनवरी में ही। तो ये मतलब करेंट अफेयर्स है जो कि आपको कहीं से भी पूछा 2020 से पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं अगली खबर से। B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा है जो कि कल है। पटना में 84 केंद्र हैं। तो पटना के 84 केंद्रों पर 42,200 अभ्यर्थी बिहार B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 CET B.Ed 2020 देंगे। मंगलवार को होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों पर मास्क पहनकर जाने पर ही प्रवेश मिलेगा। साथ ही साथ सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह परीक्षा पटना समेत राज्य के 10 शहरों में आयोजित की जाएगी। रविवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में परीक्षा सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन की समीक्षा। सभी केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा संचालन के नियमों प्रावधानों से अवगत कराया। इस बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा कर रहा है। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगी। परीक्षा अवधि में कोई भी परीक्षार्थी, वीक्षक, दंडाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त अन्य कर्मी परीक्षा कक्ष में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाएगा। सभी मजिस्ट्रेट को जो कि अनुपालन सुनिश्चित कराने का इसका रिजल्ट जो है आपको 30 तारीख को आएगा, 30 सितंबर को। प्रवेश जो है कि सुबह 9 बजे से होगा। प्रवेश द्वार पर जो कि सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि रिजल्ट है जो कि 30 सितंबर को आएगा। और क्या है, आपको नेट का जो कि एडमिट कार्ड है जो कि आपको
जारी। 24 से टेस्ट शुरू होगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2020 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड ugcnet.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। अगर कोई अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहा तो वह कार्य दिवसों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूजीसी नेट 24 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो ये आपने देखा। और क्या है, आज जारी होगा जेई एडवांस का एडमिट कार्ड। तो जेई एडवांस 27 सितंबर को होगी। सोमवार की सुबह 10 बजे से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसे छात्र 27 सितंबर सुबह 9 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। जेई मेंस मेरिट लिस्ट में टॉप 2.5 लाख में आने वाले छात्र ही एडवांस में जो कि बैठेंगे। तो ये आपने देखा। उसके बाद आते हैं अब खबर जो इस सप्ताह जो संभावना है। तो क्या है, बिहार के 13 विश्वविद्यालय में बहाल होंगे 4638 सहायक प्राध्यापक। तो बिहार के 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों में 52 विषयों के 4638 रिक्त पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को इन पदों पर नियुक्ति की सूचना भेज दी है। अब आयोग है जो कि जल्द इन पदों को विज्ञापित कर देगा। अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी। विभाग के विशेष सचिव गिरिवर दयाल सिंह के हस्ताक्षर से विषयवार और विश्वविद्यालय वार अधिसूचना भेजी गई है। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने राज्य सरकार की अध्यक्षता मिलने की पुष्टि की। कहा, आयोग सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति को लेकर पहले से तैयारी में, अब जल्द आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। नवगठित विश्वविद्यालय सेवा आयोग से पहली बार नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित होगी। मनोविज्ञान में सबसे अधिक 424 पद, अर्थशास्त्र में 368, इतिहास में 316, हिंदी में 292, राजनीति विज्ञान में 280, अंग्रेजी में 253, जबकि भूगोल में 142 पदों पर नियुक्ति की घोषणा हुई है। बताया जाता है कि शेष 45 विषयों की रिक्तियाँ 3 अंकों से कम में है। सबसे ज़्यादा पद कहाँ है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। सभी विषयों को मिलाकर विषयवार सबसे अधिक रिक्तियों की बात करें तो सर्वाधिक 856 पद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जबकि सबसे कम 2 पद मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विद्यालय में नियुक्तियाँ होगी। विभाग के मुताबिक इन रिक्तियों की गणना 31 दिसंबर 2019 तक के आधार पर की गई है। 115 अंकों की बनेगी मेधा सूची। तो सहायक प्राध्यापकों के लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा पिछले ही माह अधिसूचित बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों की नियुक्ति परिनियम 2020 के तहत सहायक प्राध्यापकों की बहाली होगी। इसमें एकेडमिक कैरियर के लिए 100 जबकि साक्षात्कार के 15 अंक तय। कुल 115 अंकों में से प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनेगी। नियम के मुताबिक सहायक प्राध्यापक पद नियुक्ति के विज्ञापन प्रकाशित होने वाले वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 55 वर्ष तय है। नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के तहत होगी। तो ये आपने देखा। और जहाँ तक बात है कि इस सप्ताह तो ये विज्ञापन आएगी ही। साथ साथ BSSC CGL 1 की रिजल्ट जैसी सूचना थी कि आपको आज भी आ सकता है या कल आ सकता है। उसके बाद है जो कि आपको BSSC CGL 3 का विज्ञापन आ सकता है। तो जिस तरह की चर्चाएं हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी संख्याएं आएगी। 3338 आएगी CGL 1 की रिजल्ट की, आपको 4300 आएंगी कि 1500 आएंगी कि 1000 के अंदर। तो ये 3-4 जो डाटा है या आउट हुई है। और मैंने कल ही बताया था कि CGL 1 पर भी है जो कि दोबारा है जो कि डायरेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में है जो कि डायरेक्शन मांगा गया था छात्रों द्वारा। तो उस पर भी ये जो कि असर है। तो संख्या वाले जो कि अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सी सच है, ये रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगी। और उसके जस्ट बाद 1-2 दिन बाद या उसी दिन हो सकता है आपको विज्ञापन CGL 3 का जारी हो जाएगा। और बहुत सारे लोग निराश है कि नहीं CGL 3 तो अब नहीं आएगा। तो बिल्कुल निराश नहीं होना। आपने देखा होगा कि 66वीं BPSC भी आपको कहीं भी अखबारों में कहीं भी चर्चा में नहीं थी। और लोग ये समझ रहे थे कि ये अफवाह है। सिर्फ लोग है जो कि बहुत सारे लोग लिख भी रहे थे कि अफवाह है, पूरी तरह कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन विज्ञापन है जो कि जारी हो गई। और सोशल मीडिया पर है जो कि जो आ रही थी ट्रेंड, उसी प्रिंट मीडिया में या कह सकते न्यूज़ जो चलती TV चैनल की कहीं भी चर्चा नहीं थी कि आपको 66वीं विज्ञापन आएगी। उसी तरह से CGL 3 का भी चर्चा है कि आपको 1681 या 82 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। उम्मीद है कि आपको इस सप्ताह जो कि जारी हो जाएगा। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड भी है जो कि इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद, क्योंकि
आपने देखा होगा कि कल ही बताया था कि 7 जो उससे भी पहले जो परीक्षा है आपको 7 अक्टूबर को, उसकी अभी तक सेंटर आनी अभी बाकी है, आधी की आई है प्रमंडलवार। तो आप समझ सकते हैं ये तो 11 अक्टूबर की तो सेंटर के लिए जो कि अगर मांगी गई होगी तो अगर पूरी आएगी तो आपको इस सप्ताह जो कि उम्मीद है एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। और जहाँ तक बात है कि क्या बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की जो एडमिट कार्ड है, क्योंकि उसमें अभी समय है 18 अक्टूबर, तो उम्मीद है आपको अगले सप्ताह जो कि इसकी सूचना है जो कि आपको आ जाएगी। और आप लोग इस नेगेटिव में नहीं रहे कि परीक्षाएं हैं जो कि नहीं होगी, क्योंकि सारे जो लड़के हैं जो सीरियस हैं पहले थे या नहीं थे, सारे लोग लग गए हैं कि नहीं मुझे कम से कम जो डेट टाइमलाइन मिली है उसकी जो कि तैयारी करनी है। और इसमें जो है आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में आराम ही रहेगा कि आपको करेंट अफेयर्स लगभग नहीं रहेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रश्न है जो कि जून के पहले बना है या जून के बाद बना है, इसमें आपको असर नहीं है। और जहाँ तक बात है कि क्या बीएसएससी इंटर लेवल के प्रश्न है जो कि मे भी आपको जून के पहले बने हो सकते, क्योंकि पहले तैयारी थी आपको जून में परीक्षा करा लेने की, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 10 करेंट अफेयर्स ही आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में हो सकते हैं। और विज्ञापनों की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे लोग पूछे क्या बिहार सिपाही की विज्ञापन आएगी क्या, जो कोर्ट असिस्टेंट का है उसकी विज्ञापन, तो इसी कोई चर्चा इंटर लेवल सेकेंड की भी चर्चा नहीं है, लेकिन हो सकता है साथ में आ जाए सीजीएल 3 के साथ, तो अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और ईएसआई सब परीक्षा और है, लेकिन ईएसआई का जब कोई डेट नहीं आया तो बहुत सारे, तो ईएसआई की डेट ही नहीं बची है तो इलेक्शन के बाद ही होगी, माना जाए तो दिसंबर में होगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें प्री एग्ज़ाम है, ये सब जो थी आपको मेंस एग्ज़ाम है, इसमें कम है जो कि तैयारी करनी पड़ती है। आपने देखा होगा 65वीं बीपीएससी मेंस भी हो रही है, आपको शुरू हो रही है, क्योंकि संख्या बल कम है, तो प्री एग्ज़ाम में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको दिसंबर में शुरू, क्योंकि आपने देखा होगा 66वीं का भी जो जारी किया गया है वो आपको 27 दिसंबर को जारी किया गया है। तो आपकी सारी परीक्षाएं जो अभी नहीं तिथि निर्धारित, तो वो आपको दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है और आपको तैयारी करना, आपका कर्म है तैयारी करना, बाकी परीक्षा की डेट है जो कि ये आयोग का काम है और ये आयोग है जो कि देगी। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।